पृथ्वी को या हम जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, हम उनको ब्लेस करते हैं, क्या हमारे खुद के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम किसी दूसरे को ब्लेस कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं और उससे वो ठीक हो सकता है? देखिए, ये एक एक जरिया है हमें अपने आप को ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना। ओके, ध्यान जो है वो हम इसीलिए करते हैं कि अपने अंदर की जो ऊर्जा की क्षमता है उसको बढ़ाते हैं हम ध्यान द्वारा। तो ये जो है हमें सब में ये ताकत है, हर इंसान में ये ताकत है कि उसकी ऊर्जा अपने आप ही बढ़ा सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन और श्वसन क्रिया, ये जो टेक्निक है प्राणिक हीलिंग में, उससे आप अपनी ऊर्जा को कहीं गुना बढ़ा सकते हो और अपने आप को खुद को हील कर सकते हो। तो ये जो इस पॉइंट को दया मैं आगे स्वामी चिदानंद जी के पास अब लेकर जा रही हूँ। स्वामी जी, जिस बात का जिक्र, देखिए जिस हीलिंग का जिक्र यहाँ पर दया कर रही हैं, जब हम इस तरह से खुद को हील अगर अंदर से कर सकते हैं, यानी कि हमें एक एफर्ट तो उस दिशा में देना होगा या उसके बारे में रोज सोचना होगा, उस परेशानी को कम से कम स्वीकार करना होगा कि ये दिक्कत अगर हमारे भीतर है तो हम इस पर काम करें। क्या हमारी सोसाइटी अब उतनी तैयार है या वो उसको इतना कॉन्शियसली नोट कर रही है, स्वामी जी? मुझे लगता है कि सोसाइटी को तैयार करने की जरूरत है। ऊर्जा तो सबके भीतर है, इस ऊर्जा को जगाने की जरूरत है। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, मैं जंगल में था, तो जंगल में मैंने देखा कि एक महात्मा से किसी ने प्रश्न किया, ये जीवन कैसा है? उन्होंने कहा जैसा बना लो वैसा है, चाहे इसको नरक बना लो, चाहे इसको स्वर्ग बना लो, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। सब कुछ भीतर है, हमारी सोच में है। और अब तो आश्चर्य की बात है कि केवल मन को नहीं बल्कि दिमाग को भी बदला जा सकता है। ये साधना के द्वारा संभव है। इसलिए हमारे यहाँ जो बार बार जो बात कही गई है, योग की, प्राणायाम की और ध्यान की जो बात की गई है, ये बड़े प्रभावी उपकरण है सारे के सारे। साधना की बात करते हैं, ये तो अपने आप में एक तपस्या है जो कई सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद कोई हासिल करता है। अभी कोविड के समय में जो लोग जूझ रहे हैं, मानिए अगर बच्चे ही हैं, वो परेशान हैं, उनके लिए क्या समाधान हो सकता है या वो क्या कर सकते हैं घर पर? देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है, मैं तो जंगल में रहा हूं, कि गुफाओं में रहना ही जो लोग हैं वही सीख सकते हैं, वही कर सकते। जो लोग बच्चे घर में हैं, वो बच्चे घर में भी बैठकर जैसे ही आप आंख बंद करते हैं, पूरा परिवार बैठता है, प्रार्थना से शुरू करते हैं, और प्रार्थना से शुरू करते ही मन में एक पॉजिटिव विचार आने लगते हैं, शक्ति आने लगती है। मैंने तो यहाँ तक देखा है, कोरोना काल तो क्या, हर काल में मैंने देखा है कि जब माँ ध्यान करके उठती है तो बच्चों को लगता है मम्मी तुम बिल्कुल डिफरेंट लगती हो जब ध्यान करके आती हो। तो ध्यान में वो शक्ति है, योग में वो शक्ति है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और सच मानिए इस समय दो चीजों की जरूरत है, एक तो इम्यूनिटी और दूसरा ह्यूमैनिटी। इम्यूनिटी बढ़ाना एक बात है, लेकिन मुझे तो लग रहा है इम्यूनिटी तो बढ़ रही है। आज लोगों की बहुत सारी चीजें खिलाई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, पिलाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं भय के कारण से लोगों की ह्यूमैनिटी बड़ी खत्म होती जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग तो हो, लेकिन लोगों के दिलों में डिस्टेंसिंग ना हो जाए। ध्यान उसमें बहुत मदद करता है, ध्यान एक दूसरे के साथ जोड़ता है। योग का अर्थ ही है एक दूसरे के साथ जोड़ना, इसलिए भय को मिटाता है, भाव को जगाता है और सोच को परिवर्तित करता है। ये सारी की सारी शक्तियां भीतर जागृत होती है, और इसके लिए हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा, और इसकी शुरुआत घर से होगी। घर से जब शुरू करेंगे, स्वामी जी ने यहाँ पर कहा कि घर से कम ये शुरुआत होनी चाहिए। हमारा भी ये मकसद था कि इस कार्यक्रम के जरिए कम से कम एक उस दिशा में एक प्रयास जरूर किया जाए। सिस्टर शिवानी, मैं आपके पास अब एक ऐसा प्रश्न लेकर आ रही हूँ जो तकलीफ हम अपने इर्द गिर्द परिवारों में जगह जगह देख रहे हैं। जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है अचानक, मृत्यु भी तो अपने आप में एक प्रक्रिया है कि पहले कोई बीमार पड़ता है, कोई अस्पताल जाता है, लोग मानसिक तौर पर तैयार हो जाते हैं, लेकिन रातों रात जब लोगों ने अपनों को खो दिया, तो ऐसे में उस मृत्यु को वो कैसे स्वीकार करें और जीवन में जो हम कहते हैं मूव ऑन, कैसे आगे बढ़े? और बड़ी संख्या बच्चों की भी है इसमें जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है। सबसे पहली चीज ये है कि मृत्यु को हम समझते हैं, वो जो खालीपन है वो कभी नहीं जाएगा, है ना। हमारे जीवन में एक वैक्यूम आ जाता है, रिश्तों में, फैमिली में एक वैक्यूम आ जाता है, वो खालीपन कभी नहीं हम भर पाएंगे। लेकिन इस समय सबसे जरूरी होता है ये भी सोचना कि जो आगे गए हैं उनके लिए हमें कैसे सोचना है। स्पिरिचुअली हमें समझ में आता है कि मृत्यु अर्थात क्या, जो हमारा शरीर है, देह है, वो नहीं रहता। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा एक शरीर छोड़ देती है,
और उसके बाद इसीलिए हॉस्पिटल में भी आप देखिए, अगर सर्जरी के लिए किसी को लेके जाया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं सिस्टर मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेकर जाइए। अगर वो सक्सेसफुल नहीं होती सर्जरी तो उसके बाद कहते हैं सिस्टर बॉडी को बाहर लेकर जाइए। शब्दों में ही सारा अर्थ है। लेके जाने के समय मिस्टर सो एंड सो को लेके जाइए, और नहीं रहे तो बॉडी को लेके जाइए। अर्थी कहा जाता है इसको। अर्थी अर्थात जिसका रथ ही नहीं रहा। तो रथी अजर अमर अविनाशी है। आत्मा जब एक शरीर का त्याग करती है तो वो माँ के गर्भ में जाकर अपने नए शरीर के अंदर प्रवेश कर देती है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है जानना क्योंकि यहाँ जो हम पीछे परिवार हैं, हम हर शब्द जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो एक वाइब्रेशन है, वो एनर्जी है और वो उन तक पहुंचती है। जिस तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा का जिक्र हमारे सभी पैनलिस्ट कर रहे हैं, श्री एम सर, मैं ये सवाल आपके पास लेकर आ रही हूँ। इस ऊर्जा से हम मोटिवेटेड रहें, इस भय से बाहर आएं, और जो कोविड के बाद के जो इफेक्ट्स हमारी पूरी सोसाइटी में इस वक्त आए हैं उससे हम कैसे निकलें? पहले जैसा मैंने शुरू किया था बात, तो ये 1-2 पॉइंट प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि हमने बहुत